हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज के डेली गाइडेंस में आपको मिलेंगे टारगेट्स फॉर 25th एंड 26th दिसंबर। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली मतलब दो इतने टारगेट ज़्यादा नहीं दूंगा, बट इतना दूंगा कि आप 1.5 डे में आप कर सकते हैं, सो दैट आप अपना क्रिसमस जो है सेलिब्रेट कर सकें। नाउ आई नो थोड़ा फेस्टिव सीजन है, आप सबका मूड नहीं होगा, न्यू ईयर आ रहा है, बट यही चीज़ें हैं, यहीं पे डिफरेंस आता है। जो सक्सीड करते हैं, जो नहीं कर पाते हैं, जिनका जो प्रिपरेशन बेटर होता है, ये डिफरेंस ये आता है कि बेसिकली जो लोग है कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं यहाँ पे ऐसे टाइम पे जब पढ़ने का मन नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं आगे निकल जाते हैं ऐसे लोगों से जो लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। और ये डेली गाइडेंस के टारगेट्स आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन कराने के लिए ही हैं। ठीक है, तो ये 2 दिन के टारगेट्स हैं, एंड इन 2 दिन में बट टेंशन मत लेना, इतने ज्यादा नहीं दिए गए हैं। इतने इतने हैं, सफिशिएंट है कि ये 2 दिन में आप इजीली अगर अच्छे से एक दिन जम के पढ़ लो, तो एक दिन में इजीली कंप्लीट हो जाएगा आपका टारगेट, और फिर एक दिन आपके पास एंजॉय करने के लिए रहेगा। ठीक है, तो देखिए, जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी हमें 15 दिन में वैसे भी करना है, तो थोड़ा और कंसिस्टेंट हमें रहना पड़ेगा। सोर्स हमारे शंकर आइए से। बाकी आई एम होपिंग दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, इट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्टडिंग द बुक, शंकर आइएस बुक इटसेल्फ, कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस है, आप इन दोनों उस पर जाके जरूर देखना। ठीक है, दिस जो एनवायरनमेंट के लिंक्स आपको डायरेक्ट दे रखें, आप ये जो है पीडीएफ डाउनलोड करके डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके जा सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा इधर उधर जाना ना पड़े। ठीक है, ये लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी होंगे। ठीक है, तो आप बस वीडियो देखो, और प्लीज एक बार में सारा नहीं देख पाते कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ही देखिए, बट प्लीज डू दिस एक्सरसाइज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस जो इन्वायरमेंट के हैं, वो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब टारगेट्स यू ऑल नो, एसेंशियल और डिपेंडिंग ऑन टाइम अवेलेबिलिटी। ठीक है, सो जो एसेंशियल टारगेट है उसमें पहले आपका एनवायरनमेंट में आ गया, अब रिन्यूएबल एनर्जी जो चैप्टर 6 है। ठीक है, तो आपको ऑलमोस्ट सारा ही पढ़ना है इसमें, बट अगेन थोड़ा सा सिलेक्टिव रहना, कुछ चीजें जो है लेस इंपॉर्टेंट है, उनको आप जो है थोड़ा कम मतलब टाइम दे के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अब इन्वायरमेंटल इश्यूज जहाँ पे ये सारे आए, सी वैसे तो मैं आई वुड से कि आप ऑल टुगेदर इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, राइट, पूरा का पूरा चैप्टर भी स्किप कर सकते हैं। बट अगर कई लोगों को लग रहा है कि इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ जो आपको पढ़नी चाहिए। अदर देन दैट आप जो बाकी चीजें जो हैं स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज पे क्वेश्चन आपको आता है यूपीएससी में, वो मोस्टली करंट अफेयर से होता है। ठीक है, तो देखो, पर फिर भी इसमें अगर इंपॉर्टेंट चीजें कुछ आपको पढ़नी है, तो आप वो इंडियन हिमालयन रीजन, सैंड माइनिंग, पाम ऑयल और कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ डेथ ड्यू टू कोलिजन, तो इसमें ऐसा आपका प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ना इम्पैक्ट ऑफ रेडिएशन, ना जेनेटिकली इंजीनियरिंग ट्रीज, ना ये जो बैन है डॉल्फिन कैप्टिविटी पे, इन सब पे जो है इतना जो है आपका नहीं बनता। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स प्लस ये एक और टॉपिक आप पढ़ सकते हो, सो दिस विल गिव यू सम मटेरियल, कुछ ऐसा फॉर्डर मटेरियल मिलेगा फॉर योर मेंस स्पेसिफिकली यहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल ये चैप्टर भी मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ से बस आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डेटा और जो चीजों को जो है समझना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस यही टॉपिक्स करने हैं, राइट, पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। सिमिलरली ये जो 8th चैप्टर है आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पे, राइट नाउ आई वुड से आप चाहे तो इसको, अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है तो स्किप कर सकते हो, राइट, बट अगेन इट इज ओनली व्हेन यू हैव टाइम कंस्ट्रेंट, क्योंकि फिर इसमें प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन इसमें हमेशा मीन्स में आते हैं, राइट। तो अगर आप बहुत ज्यादा टाइम कंस्ट्रेंट हो तो स्किप कर दो, और बाद में भी आप पढ़ सकते हो, राइट, प्रीलिम्स के बाद भी इसको मेंस में एक बार कवर कर सकते हो। बट माय रिकमेंडेशन वुड बी कवर दिस चैप्टर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट। इसमें अगेन आप जो है देखो, काफी चीजें जो शंकर आई इसमें ना बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखी है। तो मान लो एक चीज बताई कि इस चीज का मतलब ये है, एक लाइन, उसके बाद उसमें और 10 लाइन एक्स्ट्रा फालतू की दे रखी है। ठीक है, तो आप बस जो है ओवरऑल जो मेन मेन चीजें हैं वो देखो, और इससे अपने नोट्स बना लो मेन मेन चीजों को लिख के, या उसको अंडरलाइन या हाईलाइट कर लो, राइट। और जो काफी अननेसेसरी चीजें हैं, जो काफी ज्यादा अननेसेसरी डिटेल्स दे रखी हैं, बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो आप ना अपने एग्जाम में यूज कर पाओगे, उसको प्लीज उसको पढ़ के उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है, तो इफेक्टिवली अगर मैं बोलूँ, तो ये जो चैप्टर है, यहाँ पे तो 10 पेज आपको लग रहा होगा, बट इफेक्टिवली ये चैप्टर आपका 2 या 3 पेजेस का है। ठीक है, तो इसमें प्लीज एक्सेस इन्फॉर्मेशन को जो है आपको जो है क्या करना है, जो है वीड आउट करना है। ठीक है, और उसके बाद ये वाला चैप्टर जो है, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये जो टारगेट्स हैं, अगेन प्लीज ध्यान रखिए, ये आपका 25th एंड 26th दोनों के लिए है, क्योंकि 25th को कोई वीडियो नहीं आएगा डेली गाइडेंस का, इसलिए 25th और 26th दोनों के लिए ये जो है टारगेट्स है। बाकी प्लेलिस्ट है हमारी चैनल पे एनवायरनमेंट के लिए, आप वो भी देख सकते हैं टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। उसके अलावा करंट अफेयर्स जो आपका एसेंशियल एस्पेक्ट है, तो जैसे कि मैंने कहा था 2 दिन मिलेंगे, न्यूज इन शॉर्ट्स पढ़ सकते हो, राइट। आपका करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है मतलब करंट अफेयर्स में आपके पास बहुत कम चीज करने को है, ठीक है। अब बट रिवीजन में आपको ये चीज पढ़नी है अच्छे से, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर। अब जहां तक ये तीनों हैं, दीज आर एग्जैक्टली कॉपी है जो पार्लियामेंट वगैरह वो पढ़ा है, उससे बस जो क्या डिफरेंसेस हैं, क्या डिफरेंसेस है पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, वो डिफरेंसेस को एक बार रिवाइज करते वक्त फिर से ध्यान से देख लें। बाकी पूरा जो इसमें कंटेंट लिखा हुआ है जो जो है वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गवर्नर वाला भी आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, एंड ओवरऑल आई थिंक इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको रिवीजन में, राइट। तो ओवरऑल देखिए, अगर आप ओवरऑल देखें तो आपको इतना ज्यादा हैवी टारगेट नहीं दिया गया है, तो इसमें आपके पास, आई एम वेरी श्योर कि आपके पास काफी टाइम बचेगा। प्लीज यूज इट टू क्लियर बैकलॉग्स, ठीक है। आपके पास टाइम बचेगा, तो प्लीज यूज इट टू क्लियर बैकलॉग्स, ठीक है। एंड उसके अलावा दूसरे टारगेट्स जो आप अपनी टाइम अवेलेबिलिटी पे कर सकते हो, वो है डेली आंसर राइटिंग। एंड प्लीज ऐसा नहीं है कि ये मत सोचिए इसको ऑप्शनल है, ये प्लीज इट इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये डेली आंसर राइटिंग करना, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपकी जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है जो इस एग्जाम को आपको टॉप करने में हेल्प करती है, वो है आंसर राइटिंग, राइट। वो इंप्रूव होगी, प्लीज इसको इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा अपने ऑप्शनल को भी थोड़ा बहुत टाइम जरूर देना है, ठीक है। थोड़ा बहुत क्या मतलब, आप डेली 1-1.5 घंटा तो दीजिए इसको, ठीक है, राइट। और अगर आपके बैकलॉग्स बचे हुए हैं, तो प्लीज फिर जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा उसमें आप बैकलॉग्स करिए, ठीक है। बट बैकलॉग्स जल्दी से जल्दी आप क्लियर अप करिए, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके क्लियर करिए। अगर आप 8 घंटे पढ़ते तो एटलीस्ट 2-3 दिन के लिए खींच दीजिए, 2-3 दिन के लिए आप 10 या 12-12 घंटे पढ़ के जो है खींच दीजिए और बैकलॉग क्लियर करने की कोशिश करिए, ठीक है। वैसे भी छुट्टी रहेगी 25 एंड 26, राइट। तो प्लीज जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा टाइम है जो इसमें खींच सकते हैं 10-10-12 घंटे, और इफेक्टिवली अपने जो बैकलॉग्स क्लियर कर सकते हैं। तो दिस इज इट फॉर टुडे। एंड अगर कोई भी आपको इशू आ रहा है तो ये जो वीडियो का कमेंट सेक्शन है, प्लीज इसमें अपने इश्यूज लिखिए, वी विल रिस्पॉन्ड, ठीक है। वी विल 100% रिस्पॉन्ड, ठीक है। बाकी इसके अलावा स्टडी फॉर UPSC@prep.in ये हमारा मेल आईडी है। आपको कोई डाउट इशू कुछ पूछना हो जो आप यहाँ कमेंट्स में नहीं पूछ सकते, तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड वी विल ऑल्सो भी आपसे वापस टाइम टू टाइम कंडक्ट करेंगे रेगुलरली लाइव सेशंस, हर संडे या वेनेसडे, डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी, बट हर हफ्ते एक ऐसा सेशन करने की कोशिश करेंगे जहां आप अपने डाउट्स, चीजें जो प्रिपरेशन को रिलेटेड वो पूछ सकते हो। तो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।